नमस्कार दोस्तों, आज श्री इंडिया आप सभी का स्वागत करता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण औषधि के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, जिसे हम गिर्द कुमारी, प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी, गबरपाथा और इंडिया में हम लोग एलोवेरा के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को आज एग्जैक्टली सारे प्रूफ्स के साथ पता चल जाए कि एलोवेरा 100 टाइम्स बेटर है एलोपैथी से और अंग्रेजी दवाइयाँ आयुर्वेदा का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या आप लोग एलोवेरा का सेवन शुरू करेंगे? नहीं, आप में से फिर भी कुछ लोग उसके बावजूद भी एलोपैथी ही लेंगे, क्योंकि यह सोच है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जिसको सिर्फ अभी 200 साल ही हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, एडवांस्ड और साइंटिफिक तरीके से बनती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अपनी सोच बदले तो हमें अंग्रेजी दवाइयों से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों के बेनिफिट समझ में आने लगेंगे। आइए जाने एलोवेरा के फायदे और चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। पहला पॉइंट, सबसे पहले एलोवेरा कितनी जबरदस्त चीज है और कहाँ यूज हो सकती है ये जान लेते हैं। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिस कारण आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ने देती। एक्ने या पिंपल्स हैं तो रामबाण है, एक्जिमा और तो और यदि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी न्यूट्रलाइज करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें विटामिन बी, सी, ई, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और बहुत सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और आप सब वीगन्स के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें विटामिन B12 होता है। लेकिन रुकिए, तो ये जो मैंने आपको विटामिन मिनरल्स बताए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एलोवेरा हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बेहतरीन है। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि IBS, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, इसके लिए भी परफेक्ट है। डैंड्रफ, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, इसके लिए भी परफेक्ट है। अब आप ये लिस्ट देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी इशू है तो आप एलोवेरा लेना जल्द से जल्द शुरू करें। बर्न्स, वुंड्स, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ओरल डेंटिस्ट्री, माउथ हेल्थ, डायबिटीज, हेयर से रिलेटेड इश्यूज जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर व्हाइटनिंग, कैंसर, ईयर पेन या ईयर में वैक्स ज्यादा बनती है। और एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है और ये 50 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट, अब आप ये लाइफ प्रूफ अपनी आंखों के सामने देखें इस शॉकिंग कंपैरिजन में और आप हैरान रह जाओगे कि आज तक ये बातें सबसे कैसे छिपी हुई है। अगर किसी को 2nd डिग्री बर्न होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज की जाती है, यानी कि जो क्रीम डॉक्टर आपके लगाएगा आपकी जली हुई जगह पर, उसका नाम 1% सिल्वर सल्फाडाइजीन है। अब इस सिल्वर सल्फाडाइजीन का कंपैरिजन करते हैं एलोवेरा से। सबसे पहले यह रिसर्च देखते हैं जो पब्लिश हुई थी इरानियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। इसका नाम है वुंड हीलिंग एंड टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन ऑफ एलोवेरा क्रीम फॉर 2nd डिग्री बर्न। तो सिंपल से शब्दों में आपको बताते हैं कि इस रिसर्च के क्या नतीजे निकले। यह रिसर्च 30 पेशेंट्स पर की गई और यह 30 पेशेंट्स कुछ ऐसे थे जिसमें हर इंसान के दोनों हाथों पर 2nd डिग्री बर्न था, यानी कि 30 ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनके दोनों हाथ जले हुए थे। अब ये जो पेशेंट्स थे, इनके एक हाथ पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली SSD को लगाया गया और दूसरे हाथ पर एलोवेरा लगाया गया। सिंपली आप समझ गए होंगे। और इन सबके हैरनगेज रिजल्ट्स आए। 3 दिन बाद जिस हाथ को एलोवेरा से ट्रीट किया जा रहा था, वो 14 गुना ज्यादा तेजी से रिकवर हो रहा था। दोस्तों, 14 गुना बोला है मैंने, आप सोच के भी देखिए तो कितनी बड़ी बात होती है। 20 लोगों के एलोवेरा वाले हाथ 10 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह सही हो गए और बचे हुए लोगों के एलोवेरा वाले हाथ 18 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह सही हो गए, यानी कि एलोवेरा वाले हाथ हर पेशेंट के 18 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह सही हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जिन हाथों पर SSD लगाया गया था, उन SSD वाले हाथों को 42 दिन लग गए पूरी तरह सही होने में और फिर भी 7 हैंड्स इन्फेक्टेड ही रह गए। तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। एलोवेरा वाले हाथ सब लोगों के 18 दिन के अंदर सही हो गए और SSD वाले हाथों को 42 दिन लग गए और उसके बावजूद 7 हैंड्स इन्फेक्टेड ही रह गए, जिसका हमें डर्मल ग्राफ्ट कराना पड़ा।
और इस रिसर्च में जो रिजल्ट आया वो साफ साफ सारे डॉक्टर्स ने लिखा कि हम सजेस्ट करते हैं दिस हर्बल मेडिसिन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसएसडी एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। और दोस्तों, यह तो एक रिसर्च के बारे में हमने बताया जिसमें 30 लोग लिए गए थे। न जाने ऐसी और कितनी रिसर्चेज हैं। आप ये स्टडी पढ़ेंगे जो 2019 में पब्लिश हुई थी। इसमें 1990 से लेकर 2016 तक लगभग सारे बड़े बड़े एलोवेरा के क्लिनिकल ट्रायल्स को इकट्ठा करके रिव्यू किया गया था। तो ये बात सामने आई कि अधिकतर ट्रायल्स को नतीजे आप तक पहुंचाए ही नहीं जाते और एलोवेरा कितना ज्यादा बेटर है एसएसडी से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी हैरानी की बात है कि हम लोगों को अंग्रेजी दवाइयों पर कितना ज्यादा विश्वास दिलाया जाता है जबरदस्ती, जबकि लगभग हर जगह नेचुरल दवाइयों से ज्यादा, एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेदा हर जगह उससे बेहतर साबित हो रहा है। और ये चीज खंगाल के हम एक एक करके आपके सामने ये सबूतों के साथ इन अंग्रेजी दवाइयों की दुनिया का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों की इतनी मार्केटिंग की वजह से आयुर्वेदा का ज्ञान कहीं छुप गया है। और ये तो सिर्फ आपको बर्न का एक एग्जाम्पल देकर हमने बताया। ऐसे ही शॉकिंग नतीजे कैंसर के इलाज में निकले, डायबिटीज के इलाज में निकले और कई बीमारियों के उसमें निकले। लेकिन ये नतीजे निकले तो लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाए और आपको विश्वास होने लगा एलोपैथी नाम के अंधविश्वास पर। आइए अब बात करते हैं एसएसडी के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिसको सुनकर आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब इस एसएसडी के साइड इफेक्ट्स को कंपेयर करते हैं एलोवेरा से। तो सबसे पहले एसएसडी के साइड इफेक्ट्स सुनिए। इन्फेक्शन, एनीमिया, किडनी प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं और कुछ लोगों को तो रिवर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इतने गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं एसएसडी के। और दोस्तों, आप वेबमेट का ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस क्रीम को बिल्कुल भी प्रेग्नेंट वुमेन को यूज नहीं करना चाहिए और अगर डिलीवरी डेट्स आसपास हैं तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। आखिरी और सबसे ध्यान देने वाला साइड इफेक्ट ये है कि किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को लगाई जाती है तो वो दवाई खून में मिलकर दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच जाती है और ये बहुत ही इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स आपने अब देखे कि कितने ज्यादा गंभीर हैं, जबकि ये सिर्फ एक आपकी त्वचा पर लगाने वाली क्रीम है। तो आप सोचिए कि जो खाने वाली गोली होती है वो अपने संग कितनी अलग अलग प्रकार की बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। आपको कभी जीवन में समय मिले तो आप गैरी नल की किताब डेथ बाय मेडिसिन हर हाल में पढ़ें। अंग्रेजी दवाइयों की हकीकत जानना चाहते हैं तो अब आपको एलोवेरा के साइड इफेक्ट्स बताते हैं। यह तो हम आपको सबूतों के साथ दिखा चुके हैं कि एलोवेरा कितना ज्यादा बेटर है एसएसडी से, लेकिन अब आप एलोवेरा के साइड इफेक्ट्स भी देखिए। आपके बाल सुंदर हो जाएंगे, आपकी त्वचा निखर जाएगी, आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और बाकी सब हम आपको फर्स्ट पॉइंट में बता चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट, आज आपने सारे सबूतों के साथ देखा कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न है तो एलोवेरा कितना ज्यादा बेटर है एलोपैथी के मुकाबले। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग आयुर्वेदा से ज्यादा अंग्रेजी दवाइयों को क्यों महत्व देते हैं? इसके दो रीजन है। पहला, एक हमारी एलोपैथी की ई मार्केटिंग और दूसरा हमारे देश की सरकार। मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि आप लोग चरक संहिता जरूर खरीदें और कम से कम उसके 1-2 पेज रोज हर हाल में पढ़ें। सिर्फ 1-2 पेज रोज पढ़ें और ये बातें, ये ज्ञान आप अपने तक सिर्फ ना रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम और 2 बातों के बारे में पढ़ेंगे, एलोवेरा से रिलेटेड रिसर्च के बारे में और एलोवेरा से सही होने वाली और बीमारियों के बारे में। धन्यवाद।